बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन 4 सेंटेंस। ठीक। सेंटेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत आसान सी है, सिंपल सी है, हर एक बच्चा याद रख सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस की क्या होती है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जब वर्ड्स का एक ग्रुप मिल के एक सेंटेंस बनाता है तो आप, वर्ड तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे आई अपने आप में एक वर्ड है, एम वर्ड है, ए एक वर्ड है, और बॉय एक वर्ड है। मैंने आपको बताया था लेटर्स के पढ़ाने के समय कि आई और ए अपने आप में, मतलब इनकी मीनिंग भी होती है और वर्ड भी कहलाते हैं। तो ये सभी वर्ड मिलके क्या बन गया हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक। तो यही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक। वर्ड्स का एक ग्रुप। ठीक। और साथ में विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई मीनिंग हो। तो देखो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ये क्या है, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। ठीक। तो मैं एक लड़का हूं, तो मतलब क्या है, हमारे इस जुमले की मीनिंग भी बन रही है, इसका कोई मतलब भी है, सेंस भी बन रहा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय नेम इज साहिल, मेरा नाम साहिल है। ठीक। माई होता है मेरा, नेम होता है नाम, इज होता है, और साहिल किसी का नाम है, इट्स नाउन। ठीक। अब इसमें भी माई भी वर्ड है, नेम भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, साहिल भी वर्ड है। ठीक। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं, और इसका भी एक मतलब बन रहा है। तो इसको भी हम क्या समझते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का एक ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, वो क्या, सेंटेंस कहलाता है। ठीक। इसको आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न करना है। और देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही खाली सेंटेंस नहीं बनता, जब वो एक सेंस बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसी सेंटेंस को, माय नेम इज साहिल, मैं लिखता हूं इज साहिल, रब करता हूं, नेम आ। ठीक। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखो इज भी एक वर्ड है, साहिल भी एक वर्ड है, नेम भी एक वर्ड है, भी एक वर्ड है, लेकिन क्या है इसमें, इज साहिल नेम आ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं जंबल सेंटेंस। ठीक। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, जंबल सेंटेंस। ठीक। मतलब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में लेकर हम इसको सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये जंबल सेंटेंस है, यानी इसका कोई सेंस कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट सेंस है। ठीक। ये चीज़ आपने याद रखनी है सेंटेंस में। सेंटेंस हमेशा, देखो आई मैंने कैपिटल लिखा और बॉय के एंड पे फुल स्टॉप, माय नेम इज साहिल, एम कैपिटल और एंड पे फुल स्टॉप। हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल से और एंड होता है फुल स्टॉप पे। ये चीज़ भी आपने साथ में याद रखनी है। एक और डेफिनेशन से सेंटेंस को समझते हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये सारा रब करना होगा। इसको मैं करता हूँ रब, और हम एक और सिंपल डेफिनेशन से सेंटेंस को यहाँ से आगे और समझते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक से हम इंग्लिश ग्रामर को लर्न कर रहे हैं। देखो अब एक डेफिनेशन तो ये हो गई, एक मैं लिख रहा हूँ, और अ ग्रुप of words, a group of words arranged, इसको अच्छे से समझना, arranged in a proper, a group of words arranged in a proper order to give
arranged in a proper order to give a proper meaning. ठीक, a group of words arranged in a proper order to give proper meaning is called a sentence. ठीक, आप इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हो, सेंटेंस की ये भी डेफिनेशन है। और इसमें थोड़ा सा क्या है, इसी चीज़ को जो मैंने अभी तक आपको समझाई वही चीज़ हम इसमें और थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल से हमेशा अ, समझाया जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ आहिल। माई नेम इज़ आहिल। ठीक, क्या मतलब इसका, मेरा नाम आहिल है। ठीक, तो क्या है इसमें, ये सभी क्या है हमारे पास, माई नेम इज आहिल, क्या है ये हमारे पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक, तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। इस चीज को समझना, अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अब देख रहे हो ये माई नेम इज आहिल, ये अरेंज है एक प्रॉपर ऑर्डर में। और इम्प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम इसको लेके जाते हैं, देखो इम्प्रॉपर ऑर्डर में मैं लिखूंगा इज आहिल नेम माई, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या है, इज आहिल नेम माई, ये इम्प्रॉपर ऑर्डर में है। और सेंटेंस कब कहलाता है हमारे पास, जब वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है। ठीक, तो इम्प्रॉपर जो हमारे पास इम्प्रॉपर ऑर्डर में होता है, तो उसकी जो मीनिंग है वो भी हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर मीनिंग नहीं कहलाती, एक इम्प्रॉपर मीनिंग कहलाएगी। ठीक, और जब हमारे पास ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक प्रॉपर ऑर्डर में है, तो ये हमें क्या दे रहा है, एक प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। माई नेम इज आहिल, तो एक प्रॉपर मीनिंग बन रही है। इज आहिल नेम माई, तो इम्प्रॉपर ऑर्डर में है, तो मीनिंग भी हमारी इम्प्रॉपर है। तो इसलिए आप क्या याद रखोगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बहुत इजी है लर्न करना, यूकेजी फर्स्ट क्लास के बच्चे आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। और सेंटेंस से ही देखो लेटर्स मिलके वर्ड बन रहा है, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बन रहा है। ठीक, सेंटेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से आगे। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सेंटेंस की टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस की टाइप्स देखो दो तरह की होती हैं, वो मैं दोनों इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दो टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली। फंक्शनी फंक्शनली अगर बात करें, सॉरी, फंक्शनली, FUNCTIONALLY, फंक्शनली sentences are of four types। फंक्शनली जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे चार टाइप्स के होते हैं, चार काइंड्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं? नंबर वन, द फर्स्ट वन इज, इसको आप DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव, साथ में स्पेलिंग भी कर रहा हूं ताकि अगर किसी को पढ़ा ना जाए तो मुझे सुन भी सकता है। ASSERTIVE, assertive सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। मैं कोशिश कर रहा हूं अलग अलग लिखने की ताकि हर एक इसको पढ़ पाए। डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। नंबर टू, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसकी भी मैं स्पेलिंग साथ साथ में पढ़ता भी हूं और लिखता भी हूं।
The first one is declarative or assertive sentence. The second one is imperative, imperative sentence. Declarative or assertive sentence. Number 2, imperative sentence. SENTENC. और उसके बाद नंबर 3, जो थर्ड टाइप होती है हमारी, वो होती है इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस. और द फोर्थ वन, लास्ट वन, EXCLAMATORY, exclamatory, SENTENCE, exclamatory sentence. तो आपने क्या याद रखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में? फंक्शनली सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स. फंक्शनली अगर हम बात करें, सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं. और दूसरी तरफ से अगर बात करें स्ट्रक्चरली, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के बेस पे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखें, तो स्ट्रक्चरली, STRUCTURELLY, स्ट्रक्चरली sentences are also of 4 types. अगर स्ट्रक्चर के बेस पे भी बात करें तो हमारे पास सेंटेंसेस 4 ही टाइप्स के स्ट्रक्चरली भी होते हैं. फंक्शनली 4 टाइप्स के होते हैं, मैं इसको इनसर्कल कर रहा हूं. और दूसरी तरफ से अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली भी सेंटेंसेस हमारे पास 4 ही टाइप्स के होते हैं. ठीक. नंबर 1 हमारा होता है सिंपल सेंटेंस, SIMPLE, सिंपल, SENTENC, सिंपल सेंटेंस. ठीक. उसके बाद नंबर 2, COMPOUND, कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 1 आया हमारा सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 आया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 COMPLEX, कॉम्प्लेक्स, SENTENCE, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक. और द नंबर 4 COMPOUND, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दोनों मिला के कंपाउंड complex sentence. On the base of structure 4 types हैं, simple sentence, compound sentence, complex sentence और compound complex sentence. अगर functionally बात करें तो declarative assertive sentence आ गया, imperative sentence, interrogative sentence और exclamatory sentence. Structurally sentences 4 types के ही होते हैं. और उसमें अगर बात करें तो नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये हो गया हमारा सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी.